हाँ जी, स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए भौतिक प्रदेश में चारों प्रदेशों के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट बता दिया है। आज मैं आप लोगों को राजस्थान में जो जल संरक्षण की पद्धतियां हैं, अब क्या होता है, कुएं क्या होते हैं, बावड़ियां क्या होती है, कौन से यहाँ तालाब हैं, किस तरीके से हमारे यहाँ बावड़ियां हैं, कौन सी बावड़ियां फेमस है, थोड़ा सा उनके बारे में ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में जल संरक्षण की जो विधियां हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। परंपरागत कौन सी जल संरक्षण की विधियां हैं। पहली, तालाब। तालाब क्या होता है, रावली क्षेत्र और पठारी जो क्षेत्र होता है उसमें जल संरक्षण हेतु एक उपयोगी यहाँ जो पद्धति है उसको तालाब कहते हैं। तालाब किस तरीके से बनता है, देखिए तालाब में इस तरीके से गड्ढा होता है और इस तरीके से दोनों साइड में या तो अपने कोई पहाड़ी टाइप कुछ होता है या फिर भूमि का ऊंचा हिस्सा उठा हुआ होता है। अब तालाब से जो सिंचाई होती है वो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा जिले में की जाती है। अब प्रमुख तालाबों के नाम देख लेते हैं। तालाबों में करणी सागर तालाब बीकानेर में है, बाटाडू का कुआं बाड़मेर रेगिस्तान का जिसको जल महल कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे देखिए, बाठोलिया तालाब उदयपुर में है और दूध तलाई तालाब उदयपुर में है, काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। भीमलत तालाब चित्तौड़गढ़ में है, सूर्यकुंड तालाब वो भी चित्तौड़गढ़ में है, त्रियांग मोरी तालाब चित्तौड़गढ़ में है, खारी तालाब भीलवाड़ा में है और मैनाल कुआं कहाँ पे है, भीलवाड़ा में। मैनाल आपको बड़ी याद रखना है वैसे भी, क्योंकि मैनाल नदी भी है, तो मैनाल कुआं कहाँ पे, भीलवाड़ा में है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखें तो नवलखा तालाब, देखो नवलखा तालाब है, ये बावड़ी नहीं है नवलखा, इसलिए याद करना। नवलखा जो बावड़ी है वो अपने पास बूंदी में है, लेकिन नवलखा तालाब कहाँ है, बारा में है। नवलखा तालाब बारा। आगे देखिए, रानीहाड़ जो तालाब है वो सवाई माधोपुर में है, पदम तालाब सवाई माधोपुर में है, सुख तालाब सवाई माधोपुर में है, जंगली तालाब सवाई माधोपुर में है, काला तालाब सवाई माधोपुर में है, मंचकुंड तालाब धौलपुर जिसको तीर्थों का भांजा कहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मंचकुंड तालाब धौलपुर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको तीर्थों का भांजा कहते हैं, एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे देखिए, साई तालाब वो अपने पास धौलपुर में है, नारायणी माता का तालाब अलवर में है, तालवृक्ष तालाब अलवर में है, पन्नासा तालाब ये अपने पास खेतड़ी झुंझुन में है और बिरदी चंद का जो कुआं है वो अपने पास झुंझुनू में है। पूछा जा सकता है बिरदी चंद का कुआं तालाब कहाँ फेमस है, तो ये झुंझुनू में है। मलसीसर का तालाब है ये भी झुंझुनू में है और पोदार का कुआं कहाँ पे, चिड़ावा झुंझुनू में है। सागर तालाब खेतड़ी में है, सैठानी का तालाब जोहड़ चूरू में है, पथराड़ा तालाब वो भी चूरू में है, शुक्र तालाब अपने पास नागौर में है, ज्ञान तालाब नागौर में है, गढ़सीसर तालाब पाली में है और दांती तालाब कहाँ पे, ये भी पाली में है। आगे देखिए, रामपुरा का तालाब दौसा में है, भांडासर का तालाब ये भांडासर का तालाब वो अपने पास दौसा में है, मोरी तालाब बूंदी में है, कीर्ति तालाब बूंदी में है, दूधिया तालाब सिरोही में, इंपॉर्टेंट है याद कर लेना। एक तो ये दूधिया तालाब इंपॉर्टेंट है अपने पास। बेरड़ तालाब बूंदी में है, फतेह सागर तालाब उदयपुर में है, हिंडोली तालाब बूंदी में और गडरिया तालाब कहाँ पे, भरतपुर में। तो आप लोगों को एक तो ये दूधिया तालाब याद रखना है जो अपने पास सिरोही में है। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है, अपन अगर देखें तो मंचकुंड तालाब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अपने पास धौलपुर में था, ये मंचकुंड वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको भी। चलिए आगे बात करते हैं, अपन बांध की बात करते हैं। देखिए, राणा प्रताप सागर बांध वो चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी में है। ये दोनों ही चंबल नदी पर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी इनका क्रम पूछा जाता है, कभी इनकी जो कैपेसिटी है वो पूछी जाती है, कभी इनसे निकलने वाली नहरों के बारे में पूछा जाता है। तो राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में याद कर लेना, जवाहर सागर याद कर लेना कोटा और बूंदी में है। आगे और देखें, कोटा बैराज और वो भी कोटा में ही है। आगे देखिए, नारायण सागर बांध अजमेर में है, पिछी आंख बांध या जसवंत सागर बांध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर में है। जसवंत सागर बांध कहाँ पे है, जोधपुर में, और ये लूणी नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है, लूणी नदी पर। आगे देखिए, नाकोड़ा बांध बाड़मेर में है, नाकोड़ा बांध बाड़मेर में, जवाई बांध सुमेरपुर पाली मारवाड़ का, अमृत सरोवर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा ये वैसे देखा जाए तो एक पिकनिक पॉइंट भी है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में, मारवाड़ का अमृत सरोवर है और मारवाड़ में जो स्कूल है ना उनमें बच्चों को कई बार यहाँ पे सैर भी कराई जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा बना हुआ है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे बांध भी बना हुआ है और देखने के लिए दर्शनीय स्थल भी बने हुए हैं। आगे देखें तो बंद बरेठा भरतपुर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बंद बरेठा याद रखना है, अभ्यारण्य भी और बंद बरेठा भरतपुर में क्या है, बांध भी है। अजान बांध भरतपुर में और सीकरी बांध जो मिट्टी से बना हुआ बांध है, याद रखना है। सीकरी बांध ये भी भरतपुर में, तो तीनों भरतपुर वाले तो याद कर ही लेना। आगे बिसलपुर बांध टोंक की बात कर लेते हैं। बिसलपुर बांध आपको पता है ना, ये जयपुर में पानी पीने के लिए सप्लाई करने वाला बांध है।
आगे देखिए बिसलपुर बांध टोंक में हो गया। कंक्रीट से निर्मित है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। टोडी बांध टोंक में, टोडी कहाँ पे, टोंक में, और सभी दरवाजे खोलने पर पानी की एक भी बूंद नहीं बचती है। ये ऐसा लिखा हुआ है लेकिन कभी ऐसे एग्जाम में पूछा नहीं है। लोकेशन पूछ सकते हैं बस, टोडी बांध कहाँ है, टोडी बांध कहाँ बना हुआ है, तो टोंक में याद रखना है। हरसौर बांध कहाँ है, नागौर में है। और पांचना बांध करौली में है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, ये भी मिट्टी से बना हुआ ही है। आगे बांकली बांध जालोर में, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, जालोर में बांकली बांध, जालोर में कौन सा है, बांकली बांध। आगे देखिए अडवाण बांध, अडवाण कहाँ है, अडवाण बांध कहाँ है, अडवाण बांध है भीलवाड़ा में है। मेजा बांध कहाँ है, भीलवाड़ा में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मेजा बांध कहाँ है, कोठारी नदी पर है, ये भी याद रखना है, भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। ओराई बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और इसरदा बांध कहाँ है, सवाई माधोपुर में। इसरदा एक अभी परियोजना भी चल रही है पेयजल की, तो ये इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन भी है, इसलिए इसरदा बांध भी याद रखना है सवाई माधोपुर में। कुओं की बात कर लेते हैं। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ना, पूर्वी राजस्थान में, वो कुओं से की जाती है। और सर्वाधिक कहाँ की जाती है, जयपुर में की जाती है। आगे देखिए बेरी एक कुइया जो छोटा कुआ होता है ना, उसको बोलते हैं। और ये जैसलमेर और बाड़मेर में सबसे ज़्यादा बेरी यहाँ पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान का एक मुख्य जल स्रोत का एक परंपरागत जो प्रारूप या पैटर्न है ना, वो है एक बेरी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न में से बेरी किसका रूप है, तो वहाँ परंपरागत जल स्रोत या फिर आपको परंपरागत ऊर्जा संसाधन कार्य से दे सकता है, तो ऑप्शन से वहाँ याद रखना है बेरी क्या होता है, जल संरक्षण का एक तरीका। टांका क्या होता है, घरों में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाया गया होद या कुंड होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, टांका। टांके तो आपको पता है हमारे यहाँ जब लगभग यहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, अपन सालासर की तरफ जाते हैं या फिर सालासर से आगे चूरू में और भी कई जैसे लोकेशंस पर और देखें तो खेतों में बहुत बड़े बड़े टांके बने हुए होते हैं जो एकदम गोल कुंड टाइप का होता है, चारों तरफ से उसमें वर्षा का पानी इकट्ठा होता है और फिर आराम से लोग गर्मियों के टाइम में उसको यूज़ में लेते हैं। तो बात देख लेते हैं, तो टांका का एक बड़ा रूप होता है। नाड़ी और जो नाडा होता है उसकी बात कर लेते हैं। पथरीली क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु जो बनाया जाता है उसको नाड़ी कहते हैं। आगे देखिए राव जोधा द्वारा पहली बार जो नाड़ी है या नाड़ा उसका प्रयोग किया गया था। आगोर की बात कर लेते हैं। जैसलमेर में एक जल संरक्षण की पद्धति है जिसको आगोर कहते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कई बार इनके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कई बार इनके क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगोर जैसलमेर में प्रयुक्त वर्षा जल संरक्षण है तो घर में बनाई गई एक छोटी टंकी होती है उसको आगोर बोलते हैं। रपट क्या होती है, वर्षा के बहते हुए जल को एक ढके हुए होद में सुरक्षित करना। देखिए किस तरीके से दोनों तरफ से रपट के पानी आ रहा है, यहाँ होद बना हुआ है, उसमें यहाँ से इस तरीके से इसका एक गेट बना हुआ होता है और उसमें आराम से क्या होता है पानी को इकट्ठा किया जाता है। आगे देखें तो चंदेल टैंक क्या है, तो देखिए चंदेल टैंक क्या होता है, पहाड़ के पास दीवार बनाकर पानी को इकट्ठा करने की एक विधि होती है जिसको चंदेल टैंक बोलते हैं। याद करने ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बुंदेल टैंक क्या होता है, चंदेल का एक बड़ा रूप बुंदेल होता है। और ये आमेर का जो तालाब है आपने देखा होगा, आमेर का जो दुर्ग बना हुआ है उसके पास में एक बहुत बड़ी झील सी बनी हुई है, वो इसी तरीके का एक रूप है जिसमें क्या किया गया है, पहाड़ के पास बड़ी दीवार बना करके पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका है। आगे बावड़ियों की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बावड़ियाँ। जैसे तालाब में था ना नवलखा तालाब, और वैसे बावड़िया में भी अब देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए नवलखा जो तालाब था वो तो अपने पास 12 में था, अब नवलखा जो बावड़ी है उसकी बात करते हैं। देखिए नवलखा बावड़ी कहाँ बनी हुई है, वो अपने पास बनी हुई है बूंदी में। चांद बावड़ी, आभानेरी, दौसा, पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछ लिया गया होगा, इतना भाई हर एग्जाम के पेपर में आता है। तो चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी भी दौसा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पन्ना मीना की बावड़ी ये जयपुर में, और निमराना की बावड़ी अलवर में, क्योंकि निमराना तो है भी अलवर में, याद होना चाहिए। इनमें अभी तक मैंने जो बताया है पहले वाली दो तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, और कहीं पे भी इनको आराम से रूम में चिपका लो। नवलखा बावड़ी बूंदी में है, चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में है, भीमा जी की बावड़ी अजमेर में है, इंपॉर्टेंट है। ये पीछे एक एग्जाम में अभी पूछा गया, ताजा ही क्वेश्चन तो हो सकता है दोबारा आ जाए। भीमा जी की बावड़ी कहाँ है, अजमेर में है। भंडारेज की बावड़ी दौसा में है, दूध बावड़ी सिरोही में है। खड़ीन किसको बोलते हैं, कच्चे तालाब को बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः खड़ीन पाई जाती है या खड़ीन बनाई जाती है। खड़ीन कच्चे तालाब होते हैं जिनका निर्माण किया जाता है। जैसलमेर में बात करें तो जैसलमेर में ये पालीवाल ब्राह्मण बनाते थे खड़ीन, और याद रखना है खड़ीन होता है ना, पालीवाल ब्राह्मण बनाने की वजह से इन्हें पलाया झील भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जादरा क्या होता है, धार्मिक स्थलों पर जल के कुंडों को जादरा कहते हैं। ये तो आपने सुना होगा, झरना होता है वैसे ही जादरा होता है कहते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम 2001 में चलाया गया और उसमें राजस्थान की 6 जिलों को शामिल किया गया था। ये पॉइंट एक बार पढ़ लो। 6 जिलों में कौन कौन सी थी, आना सागर अजमेर की झील शामिल थी, पुष्कर ये भी अजमेर की थी, नक्की झील सिरोही की थी, पिछोला झील उदयपुर की थी, फतेह सागर झील उदयपुर की थी, और मान सागर झील जयपुर की थी। तो कुल मिला के इन 6 का जो
6 जिलों में जो जल संरक्षण है ना वो 2001 में स्टार्ट किया गया था। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक बार अच्छे से देख लेना। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएँ। और इसी के साथ आप सभी का TCA में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।